नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तथाकथित संत आसाराम पर आरोपों और कानून का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। आसाराम की पुलिस रिमांड 22 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आसाराम पर अब नया सनसनीखेज आरोप यह लगा है कि वो अपने आश्रम में लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। इसके लिए उनकी महिला एजेंट लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाती थी। अब पुलिस डॉक्टर और महिला एजेंट की तलाश में है। इसके अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। दिन ब दिन लगते हुए नए आरोपों की वजह से ही आसाराम का पूरा चरित्र ही सवालों के घेरे में आ चुका है। और आज हम आपके सामने आसाराम के एक एक पाप के गवाहों को पेश करने वाले हैं। आज की धर्म संसद में भी इन्हीं पापों और उसकी गवाही पर चर्चा होगी, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको 8 गवाहों की गवाही। बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया है, अनुष्ठान के लिए तुमको लालवानी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे, और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। लालवानी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग। सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, बोले है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग दाग दाग, इतना बदतर चेहरा। ऐसे 7 दिन का अनुष्ठान था। ऐसे मतलब पूरा इस तरह से शोषण होता। मैंने जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था और दबा करके, और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी शादी का थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं, अहमदाबाद में अनुष्ठान शुरू कर देना। आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे। या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी। रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आशाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आशाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई तो आशाराम अपनी उंगली से उन्होंने लड़की को चूज किया। अब मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर था, लड़की अंदर जाएगी, बिल्कुल सही हुआ। और वहां पर आशाराम ने उसको जैसे कामुक पुरुष की तरह जैसे होता ना, बिल्कुल दबा लिया उसको, बिल्कुल बाहों में भर लिया उसको बुरी तरीके से और बुरी तरह चूमने लगा उसको दरवाजे के पास ही। मैंने एक दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है, उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। इसमें से जो एक लड़की है जिसका डेल और बंगलो, इसमें से एक लड़की मैंने देखा था एक दिन है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। लड़कियों को डरा धमका करके पहले तो प्यार से ही करते अपने वश में, जब 1-2 बार उनके साथ हो जाता ना ये गलत काम तो उसको बाद उनको डराया धमका जाता था। नारायण साईं तो बहुत बुरी तरह मारता है और ऐसी धमकी देता है। नारायण साईं तो महान 1 नंबर का गुंडा, ध्यान का ऐसा गुंडा है, शायद आपने देखा नहीं होगा। वो धर्म की आड़ में ऐसे इशारे कर देता है अपने गुंडों को, उसके घर पहुंच जाते सीधे। वो आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है और उनके जो आदमी थे दरबान, चौकीदार, मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। की नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। ये पद्मचेड़ आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। तो आरोपों की पूरी फहरिस्त है, तमाम गवाहों को आपने सुना और आज तो पुलिस ने यहां तक कह दिया कि आसाराम लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। तमाम संगीन इल्जाम, घिनौने आरोप लगे हैं। बात करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ साध्वी जया भारती जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ एक सेवादार हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लखनऊ से जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित अजय गौतम हमारे साथ मौजूद हैं।
वैभव नाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जो कि सेवादार रह चुके हैं वो हैं हमारे साथ, उनसे हमारी बातचीत होगी। अशोक पुरुषार्थी भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, आप आसाराम के शिष्य हैं, उनके कट्टर समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आसाराम के समर्थक हैं। और अशोक जी, चूंकि आप आसाराम के शिष्य हैं इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे ही है, आरोप इतने घिनौने लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, इसके बावजूद भी आसाराम को अपना गुरु आप कहेंगे? अखिलेश जी देखिए, ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारे गुरु अगर कलाला खाने भी जाते हो तो गुरु हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था। अच्छा, मतलब कि जो मेरे आरोप लगे गुरु आप नहीं, आरोप से कोई दोषी नहीं अखिलेश जी, आरोप से कोई दोषी नहीं हो जाता है। पहली चीज तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है, अभी आपके सामने भोलानंद जी हैं, और ये दिखाइए कि अपने ही जाल में फंसता जा रहा है भोलानंद। जम्मू पुलिस को निर्देश हुआ है इसके खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, जितने मेरी बात सुनिए अखिलेश जी जितने आरोप लग रहे हैं ये तो उन सवालिया निशान है सरकार की एजेंसियों पर। वो एजेंसियां आज तक क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसियां? अगर बापूजी आसाराम के आश्रम में इस तरह की चीजें हो रही थी, निशान है आसाराम पे, कोई सवालिया निशान उन एजेंसियों पर है। 50 साल से क्या कर रही थी? और अखिलेश जी मेरी बात सुनिएगा, 1 मिनट। अगर एक गिरोह कहीं डकैती डालता है और धन के डकैती डालने के बाद जो धन मिलता है, धन के बंटवारे को लेकर अगर दो विवाद हो जाता है और दो लोग उसमें नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर वो पुलिस में शिकायत करने जाते हैं, समाज में, एक बात सुनिएगा, शिकायत करने जाते हैं, तो क्या उनका दोष नहीं है? वो चोरी के आरोप से मुक्त हो गए। डकैत कौन है ये तो बताइए। नहीं, चोरी के आरोप से क्या मुक्त हो गए वो दो लोग? डकैत कौन है ये तो बताइए। इन लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको। ये सारे लोगों की क्लिप हमारे पास है। साध्वी जय भारती जी, क्या आरोप विवादों के घेरे में है? आरोप मामूली हो या आरोप संगीन हो, आरोप है। और जहां तक हम पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरी चर्चा को मैं फॉलो भी कर रही हूँ, महिला मुद्दों से बहुत क्लोजली जुड़ी भी रही हूँ, तो हाँ, ये पूरी चीज बहुत दुखद है। और सबसे पहली चीज जो इसमें से निकल करके आती है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि सीधा एक केंद्र महिला मुद्दों पर आ जाता है, केंद्र महिलाओं के साथ आ जाता है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर एक बहस है कि आरोप संगीन है या नहीं है। आरोप है, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आरोप जो है, अब जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, कानून अपना काम कर रहा है, ये कैसे निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ जो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज की समय में जहां हम लोग कहते हैं कि मानव जीवन का एक उद्देश्य है अध्यात्म की प्राप्ति, और हर मनुष्य का ये अधिकार है, साथ ही साथ ये अधिकार महिलाओं का भी हो जाता है, वो भी अध्यात्म की खोज में आगे बढ़ती हैं। तो ये जो फर्क है कि कौन संत है और कौन असंत है, और आप कितने वल्नरेबल और कितने गलिबल हो जाते हैं कि किसी ने उठा करके भी, पिछले दिनों में आप ही का शायद चैनल देख रही थी, तो कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूं, तुम राधा हो। कोई आपको राधा कह देगा, मुझे कह देगा मुझे पता है मैं नहीं हूं। तो आप इस तरीके के बहकावे में आ जाते हैं, आप इस तरीके के बहकाव में you become so vulnerable that you just go ahead and get yourself exploited. So there is a large scale awareness that need to be given, that you have an evidence, you have a litmus test whether you are going to a saint or a non-saint. अजय गौतम जी, कोई आरोप बचा नहीं है जो इन पर नहीं लगा हो, पिता और पुत्र पर। पिता तो जेल में है और बेटे भागे फिर रहे भगोड़े की तरह, जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो उस तरीके से लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं। देखिए, मैंने अभी जो मेरे मित्र अशोक पुरुषार्थी जी ने कहा, मैं उसी बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा। वास्तव में ये डाका पड़ा, ये डाका पड़ा इस देश के लोगों की आस्था में, ये डाका पड़ा लोगों की श्रद्धा में, ये आस्था पड़ा लोगों की अस्मत में, ये डाका पड़ा लोगों की जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर, ये डाका पड़ा लोगों के उनके ऊपर करने वाले अत्याचार के रूप में। और आज जिन्होंने जो उदाहरण दिया, ये वास्तव में उदाहरण था। अगर आज कोई भी व्यक्ति धर्म की आड़ में इस तरीके का अपराध करता है, लोगों का धर्म की आड़ में, श्रद्धा की आड़ में, अध्यात्म की आड़ में, तो उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करता है, तो वास्तव में एक डाकू के बराबर ही होता है। और जो भी लोग उनसे नाराज है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, चाहे वो लूट के माल के लिए हुआ हो या किसी के भी लिए हुआ हो, लेकिन आज उस व्यक्ति की असलियत, उस व्यक्ति का असली चेहरा, उसके ऊपर जो धर्म का लगा हुआ मुखौटा था वो उतरा, उसके ऊपर लगा हुआ मुखौटा उतरा, और लोगों ने वास्तविक में देखा कि आज जो व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से भारत के अंदर अध्यात्म का केंद्र बना हुआ था, श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था, भक्ति का केंद्र बना हुआ था, वो वास्तव में अगर देखें इतने सारे आरोपों के पश्चात, अशोक जी, मैं अजय जी के पास जाऊं से पहले एक और सवाल है आपसे मेरा। दरअसल खुद को साधु कहते हैं आसाराम, जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर से उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। जो उनके बेटे हैं नारायण साईं, भागे भागे फिर रहे हैं, लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल अपराधी हो, पेशेवर अपराधी हो।
एक तो अखिलेश जी ये है कि वो भागे भागे कैसे फिर रहे हैं, जब आपको पता है सिम कार्ड बदल रहे हैं, अमुक अमुक लोकेशन है। हम तो मीडिया में सुनते हैं कि 6 दिन में 36 ठिकाने बदले। बिल्कुल, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो इसका मतलब कि हमको लगता है मीडिया ने कहीं छुपा के रखा हुआ है। मीडिया को पता है कुछ सौदा करना चाहती है क्या मीडिया नारायण साईं से, इसलिए छुपा के रखे हुए सारे लोकेशन उनके पास में है। नहीं, दूसरी बात एक बात अखिलेश जी बीच में नहीं, एक तो हमारे यहाँ एक डिस्कशन चल रहा है। पहली चीज तो ये उनका नारायण साईं का मामला पुलिस में है, बापूजी का मामला न्यायालय में है, न्यायालय फैसला करेगी। ये मीडिया ट्रायल तो ये समय बेकार करने की चीज है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ अभी नहीं, आसाराम के नारायण साईं के समर्थन हमारे ट्रायल बोलकर क्या बचना चाहते हैं? अखिलेश जी नहीं, हम बचना नहीं चाहते। महिलाओं की बात की, हमारे यहाँ महिलाओं का 2 चरित्र है, एक सीता का है, एक सुपर्णखा का है। सुपर्णखा ने षड्यंत्र के तहत लक्ष्मण को फंसाने का प्रयास किया और उसका नाक काट कर दिया। देखिए, समाज का आदर्श सुपर्णखा नहीं बनी, समाज का आदर्श सीता बनी है। शादी हुई है। आपने जो उदाहरण दिया स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा है कि जब तक राम और सीता के आदर्शों को मानने वाला एक भी देश में रहेगा, इसका कोई बाल बाका नहीं है। तो बताइए विवेकानंद के पास अब कुछ लोग सुपर्णखा के गुरु की बात का समर्थन कर रहे हैं, उनका दोष है। देखिए, मैं फिर का दोष नहीं है। पुरुषार्थी जी ने जिनका समर्थन करने बैठे उनका उदाहरण जो दिया, उन्होंने कहा कि आशाराम और नारायण साईं ने डकैती डाली। हम तो नहीं आप उसके अंदर और हमारे साथ डाली। आप सुपर्णखा के चरित्र के समर्थन में है, मैं सीताराम के चरित्र के समर्थन में हूँ। समर्थन नहीं, हमारे साथ के समर्थन में उस मासूम और हमारे यहाँ मेजोरिटी कितना होता है मासूम लड़की के समर्थन। अजय गौतम जी, हम उस मासूम हमारे साथ अजय गौतम जी, 2 महिलाएं, अजय गौतम जी, 2 महिलाएं, 2-3 महिलाएं, 2-3 पुरुष आए हैं सामने विरोध में। 2-3 महिलाएं हैं, बहुत सारे लगातार बढ़ जा रही है। 5 महिलाएं, 5 करोड़ बहनें बोल रहे हैं। आसाराम की में श्रद्धा है, हमारे साथ अजय है, उनके साथ है, उनको कहीं न कहीं अपमान है मीडिया के माध्यम से। आज जो है हम समर्थन में है उस सीता रूपी कन्या के, जिसका 16 साल की उम्र में धर्म की आड़ में अजय हमारे साथ मौजूद है। मेडिकल रिपोर्ट कर रही है, ये तो मीडिया कर रही है बलात्कार रोक करती है, किया है मीडिया कर रही है बलात्कार। आपने कहा बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अशोक पुरुषार्थी, और आप इसी से पता चलता है कि आपकी कितनी जानकारी है और आप आसाराम ने आपको क्या सिखाया। नहीं, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है अगर हमारे गुरु ने आपको क्या सिखाया। अगर हमारे किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, नहीं, बिना दोष के आप लोगों ने कई बार कहा बापूजी रुकना पड़ेगा, एक के बाद लौटते हैं। और आपने सुना, आप अशोक पुरुषार्थी की भाषा सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके गुरु ने इनको क्या शिक्षा दी होगी, जिस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल करें। एक ब्रेक, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24 में मिल रहे हैं। सवाल यही कि क्या आसाराम और उनके बेटे ने पाखंड का किला तैयार किया था, जो कि अब दरक रहा है, जिसमें अब सेंध लग रही है। आज जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि पुलिस ने यह कहा है कि आसाराम पर जो इल्जाम लगे हैं उसमें एक और घिनौना आरोप कि लड़कियों का वो गर्भपात करवाते थे। हमारे साथ यहां पर अजय मौजूद है, जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे, उनके सेवादार हैं। अजय, आपने अपनी आंखों से क्या देखा था, जरा ये बताएं, आश्रम की हकीकत क्या, क्योंकि अशोक पुरुषार्थी जो शिष्य है वो कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं 93 से 95 तक आश्रम के अंदर रहा, और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वो मैं सबसे पहला व्यक्ति था। आज हो सकता है बहुत पूरी मीडिया है, पुलिस है, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन ये बाहर नहीं हो पाया। मेरे जाने के बाद आश्रम से करीब 150 से और 200 लोग आश्रम छोड़ करके जा चुके वहां से। अब रही बात देखने की कि मैंने वहां क्या देखा, शांति कुटिया के बाहर एक गैरेज है, जो कि आपको जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा जी। बोलिए। मैं अब सबसे बड़ी बात एक ये कि हमारे लिए गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव था वो सबसे बड़ा एक उत्सव था। उसी रात की ये बात है, मैं जो गैरेज बनाया गया था गाड़ी खड़ी करने के लिए, उस गाड़ी के ठीक पीछे की साइड में अपनी बोरी डाल करके मैं वहां सो रहा था। 1:30 और 2 बजे के करीब का जो है ना समय रहा था। ढेल और बंगलो, ये 2 नाम की जो लड़कियां हैं, मीरा और निर्मला, ये लड़कियां
जो है ना उन्होंने दरवाजा खोला। आपको अगर जुलाई के महीने में बारिश की वजह से लकड़ी फूल जाती है तो उसकी थोड़ी आवाज होती है। आवाज आने से हम जो है ना तुरंत जागे, क्योंकि हम चौकीदारी के लिए वहां रहा करते थे, तो शिफ्ट होती थी 1-1.5 बजे के बाद में चेंज हो जाता था। तो जैसे ही मेरी जाग खुली, मैंने देखा कि इन 2 लड़कियों के साथ में एक बिल्कुल नई लड़की है, उसकी करीब उम्र जो है 15, 16 या 17 साल के बीच में रही होगी। मतलब नाबालिग थी लड़की? बिल्कुल नाबालिग, क्योंकि मैं भी उस समय पे इतनी मेरी उम्र रही थी। वो उन्होंने दरवाजा खोला, फटाफट जो है ना उन्होंने गाड़ी के दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई, तीनों लड़कियां। और आप यकीन कीजिए कि मैंने ना उसको यूं करके अंदर भी देखने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल चुपचाप अंदर बैठी। 2-3 मिनट के बाद में नारायण जो है ना दरवाजा खोल करके फटाफट आया, शटर खोलने की उसने कोशिश की, मैंने शटर खोलने की पूरी उसमें हेल्प की, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी लेकर के चला गया। अब आज मैं आपको कुछ एक और बहुत नई बातें बताऊंगा कि जैसे व्यासपीठ के ऊपर जब आसाराम बैठ करके प्रवचन किया करते थे, उसके सामने ही एम्पलीफायर रखे होते थे जहां से वो माइक से बोलते थे प्रवचन देने के लिए। तो आपको एक मतलब बहुत अंदर की एक मैं आज आप बात को बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। उनके सामने 3 माइक हुआ करते थे। 2 जो माइक होते थे वो लाउड स्पीकर के लिए चले जाते थे। बीच का जो एक माइक था, डॉक्टर प्रेम जी भाई उनके साउंड ऑपरेटर हुआ करते थे। बीच का जो माइक था, कैनवुड का एक डेक था जिसके अंदर मास्टर कॉपी तैयार होती थी सोनी की कैसेट्स की। तो जो बीच वाला जो माइक था वो कैनवुड के डेक के अंदर इनपुट में चला गया। अच्छा। उसकी जो आउटपुट थी वो हेडफोन लेकर के हम सुनते थे। जैसे ही सत्संग प्रवचन खत्म हुआ, जितने भी बड़े बड़े या छोटे जो लोग मिलने के लिए आते थे, आसाराम को ये लगता था कि भाई मैंने माइक बंद कर दी, अब बात किसी के पास में नहीं जाती, जैसा कि हम ब्रेक के अंदर बात कर लेते। ठीक है। हाँ। तो तब भी वो माइक ऑन रहता था। तो क्या सुना आपने? हम अक्सर जो बातें हमें सुना करते थे। अब जो ये बात आती थी कि भी अनुष्ठान के लिए लड़कियां कैसे लाई जाती थी, आसाराम को जो लड़की पसंद आ जाती तो उसको वो सिलेक्ट करके ये बोलता कि भाई आप जो है ना इसको अनुष्ठान के लिए क्यों नहीं लेकर। कौन सा अनुष्ठान था ये अशोक जी? अरे आपसे पूछिए ना, अनुष्ठान सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये वो तो रहे हैं साथ में ना, आप बताइए ना। आप तो उनके समर्थक हैं, आप तो शिष्य हैं उनके, गुरु अनुष्ठान करते थे तो आपको नहीं बताते, चेलों को नहीं बताते थे? ऐसा ना, मैं बता रहा हूँ, चेलों की कोई जानकारी नहीं। अखिलेश जी, एक जो जौहरी होता है वो मिट्टी में सोने को देखता है। अच्छा। जो जौहरी नहीं होगा तो मिट्टी में सोने को तो मिट्टी देखेगा ना। तो जौहरी थे आसाराम और गई किसको कह रहे हैं आप? ये ज्ञान पाने गए थे। और सुनिए, एक नजर होती है, एक नजरिया होता है। नजर में बीमारी हो तो डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन नजरिया गड़बड़ हो तो उसका इलाज स्वयं करना पड़ता है। तो स्वयं इलाज चेलों का इलाज नहीं कर पा रहे। जो भी वैदिक अनुष्ठान, जो हमारे वैदिक संस्कार है, जो हमारी वैदिक रीति रिवाज है, उसमें हमें बहुत बड़ी ताकत दी है हमारी भाषा ने। हमारी जो सभ्यता है उसमें बहुत बड़ा स्थान है हमारी भाषा शैली का। इतने पवित्र शब्द है अनुष्ठान, वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान, और उसका इतना गलत चित्रण, इतना गलत प्रयोग किया आसाराम जी ने। आप लगातार टीवी पर देख रहे हैं कि जितने वैदिक शब्दावली है उसका उन्होंने प्रयोग अपने लिए किया है और लोगों के, महिलाओं के, लड़कियों के शोषण के लिए। अखिलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्म को पवित्र करके रखा। अखिलेश तिवारी जी, कौन सा अनुष्ठान होता था? काम वासना अनुष्ठान। ये भी सब देखिए अखिलेश जी, मैं ये कहूंगा कि अभी स्पष्टता ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके ही परिवार के लोग कल आकर के दूसरा कुछ कह रहे हैं। तो मेरे कहने का अनुष्ठान तो जिसके लिए, सबके कल्याण के लिए होता है। अभी एलिगेशन लगा है, उसकी जांच हो रही, सत्यता बाहर आने वाली है। ठीक है। और जो लोग उनके पूर्व साधक बने हुए हैं उनकी तो अगर इतिहास देखें तो ऐसे ऐसे चरित्र आ रहे हैं तो इनका क्या कहा जाए। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स हमारे साथ। एक मिनट की आवाज उठाइए, आप उसको आरोपित कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है किसी को बदनाम करने का। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और लोगों की अर्थों का प्रतीक है। एक मिनट, अशोक जी, ये लोग हैं। अशोक जी, एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे लखनऊ से। वो भी बताएंगे आसाराम की हकीकत। बताइए। देखिए, पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो आशाराम के वहां से जो लोग आके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत गलत रहे हैं, इनको मैं बता दूं, हम लोग एक फिदाइन रहे हैं आशाराम के एक आवाज में हम लोग जान देने वाले थे।
हम लोग उसके हर करतूतों को देख के अनदेखा करते थे, लेकिन ये लड़कियों वाले किस्से को हम लोग देख के कभी अनदेखा ना कर पाए। यही हालत, ये चीज ऐसी है जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ी तो तूफान चाहिए था, हमारी श्रद्धा बढ़ी, और हमारी श्रद्धा खत्म हुई, उसको हटाने के लिए भी एक तूफान चाहिए था। ये तूफान था आशाराम की लड़कियों के साथ जो ये क्रियाएं किया करते थे, एक तूफान ही था हर साधक के लिए। ये तुम्हारे सामने घटना घटे तब बात हो, जितने लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, दरअसल कोई आशाराम के साथ उनसे पूछे कितने घंटे बिताए आपके पास, ब्रेक के बाद आऊंगा, कितने घंटे उन्होंने बिताए आशाराम के साथ, पता तो चले। मैं आता हूँ आपके पास, अपनी बात रखिएगा। बहुत समय से चर्चा चल रही, इन्होंने जो भी अभी आपने जिनको लिया था, इन्होंने एक श्रद्धा की बात की, तो यहाँ पर ना हम लोग, एक मुझे कहावत याद आ रही है कि एक इंसान को अपने विवेक से यह देखना चाहिए कि श्रद्धा अगर सरसों के दाने में लगाएंगे तो तेल निकलेगा, और श्रद्धा अगर रेत में लगाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, चाहे आप वर्षों वहां पर श्रद्धा लगाए रखें। अच्छा। समस्या यह है हमारे देश के साथ कि हमारे तो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की परिभाषा क्या है, एक गुरु की परिभाषा क्या है हम नहीं जानते, गुरु की परख क्या है हम नहीं जानते। हम बहुत सालों साल किसी के पीछे अंधानुकरण करते रहते हैं जब तक कोई एक्सीडेंट। लेकिन कोई गुरु अगर ऐसा करे तो मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या विश्वासघात नहीं है? बिल्कुल, भरोसा तोड़ना नहीं है जो तथाकथित विश्वासघात और करोड़ों समर्थकों का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल विश्वासघात है, भरोसा तोड़ना है, लेकिन मेरा विश्वास मैं कहाँ लगा रही हूँ ये मेरे विवेक का विषय भी है। मैं इसी पे चर्चा करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो तथाकथित संत आसाराम, उनकी रिमांड फिर से बढ़ गई है, सलाखों के पीछे ही हैं और उनके बेटे भागे फिर रहे हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। आसाराम के ऊपर एक के बाद एक कई दूसरे आरोप लगते जा रहे हैं इस बीच, यहां तक कि उनके पूर्व साधकों ने तो यह कह दिया कि वो प्रवचन के दौरान सिर्फ लड़कियों के शिकार की ही तलाश में लगे रहते थे। हमको ऐसे बुलाते थे कि भाई तुम आओ, ये वो, फोन पे भी मैं अपने प्रचार की बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी पब्लिक हुई, इतना प्रचार हुआ, इतना सत्संग हुआ, ये सेलिंग हुई, लेकिन उनकी बात तो ये अभी यहाँ मस्त ठंडा हवा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू कहाँ है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। मतलब दूर है फिर भी ऐसा, और पास होते तो भी उनका ऐसे, मतलब बहुत ही कि शिविर का जो टाइम था, शिविर जैसे कि खत्म होती थी, जैसे कि दिसंबर शिविर है, जन्माष्टमी शिविर है, फिर होली का शिविर है, ये सारे शिविर जब खत्म हो जाते थे उसके बाद क्या है कि टॉयलेट्स है, बाथरूम्स है वगैरह में कितनी बार वहाँ पे और वहाँ पे हमेशा टंगे हुए मिले हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई संचालक को, प्रमुख को, किंतु उन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और बोला कि आश्रम को फंसाने की साजिश है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास, तो उनके लड़की के आसपास कोई उनकी अनुयायी खड़ी है तो उनको ऐसा इशारा कर देते थे, तो वो लड़कियां फिर उनसे बात करके उनके नजदीक ले जाने की कोशिश करती थी। ऐसे उनमें मतलब आस्था, श्रद्धा करने के लिए वो करती थी कि तुम तो कितनी भाग्यशाली हो, साईं तुमसे बात करते हैं, इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था। आशाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आशाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं, दिन में उसको दिन भर लड़कियां चाहिए। दिन भर वो आलसी है, दोपहर को भी खाली बैठा हुआ तो लड़कियों का जुगाड़ करेगा, लड़कियों के लिए व्यवस्था करेगा, उसके मौन मंदिर में लड़कियां बैठी ही रहती हैं। रात को उसको सोने से पहले लड़कियां चाहिए। दिन भर सोता है, सुबह 9 बजे सो के उठता है, 8 बजे सो के उठेगा बहुत लेट। सत्संग का टाइम 10 बजे का है तो पहुंचेगा 12 बजे, क्योंकि सो के लेट उठता है। उसके सत्संग भी हम लिखा करते थे, लोग कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा करता है, उसके सत्संग हम लिखा करते थे, आज भी सत्संग कोई ना कोई लिखने वाला होगा। मैंने पहली बार देखा कि चारों तरफ जो है ना 4 दीवारी है, बीच में जो है ना जो शांति कुटिया के नाम पे है एक लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये एक संत जो के जो है ना पूरा ही संसार जो त्यागने की बात करता है, उसके लिए अंदर एक लग्जरी घर है रहने के लिए, लग्जरी नीचे अंडरग्राउंड कमरे मौजूद हैं, हर एक कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है, फिर उसके बाद में स्विमिंग पूल भी मौजूद है। बापू के सब आदेश से काम होता था, बिना आदेश के पता नहीं था। ये मेन थी आसाराम बापू, नारायण साईं, इनमें मेन दोनों ओनर थे। इन्होंने क्या किया कि मेरे पास जो सुंदर सुंदर लड़कियां जम्मू में आती थी, तो वो हर बार जब बापू आते थे तो 5-7 लड़की जम्मू से समर्पित होने के लिए मेरे पास एंट्री कराती थी, और हर बार आसाराम बापू, नारायण साईं 8-10 लड़कियों को लेके जाते थे, वो सुंदर सुंदर लड़कियों को। आसाराम और उनका बेटा दोनों तांत्रिक विद्या में काफी माहिर हैं। मैंने खुद ने देखा था नारायण को काली चौदस की रात को स्मशान में बैठे हुए।
आसाराम खुद भी बड़ा तांत्रिक है। बहुत बड़े नेता को आगे लाने के लिए दीपेश अभिषेक की बलि दी गई है और ये बलि देने में नारायण का बहुत बड़ा हाथ है। चमगादड़ को मार करके उसका सुरमा बना करके आंख में आंजने से वशीकरण होता है, ऐसा उसने बोला गया था कि ये वो सुरमा बनाता था और उसका आंखों में अंजन करता था। वो आंखों को इशारा करते थे ज्यादा करके। हाँ, और इसमें भी जब कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसके ऐसे 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 करते थे। और इनमें से कई आरोप ऐसे हैं जिसका जिक्र करने में भी कोई इंसान शर्मसार हो जाए। सुना आपने इन तमाम गवाहों को, इन तमाम लोगों को, और अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं ये तमाम लोग आसाराम से जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश तिवारी जी, आप तो समर्थक हैं आसाराम के, ये कौन सी साधना होती थी आश्रम में? देखिए अखिलेश जी, अभी तक जिनका आपने दिखाया, अभी उसमें से एक व्यक्ति 3 महीना जेल में था और एक व्यक्ति अपनी माँ को ही मार के आया है। तो कहने का मतलब है ऐसे कई लोगों पर उनके घर वाले, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। आपको अजय जवाब देंगे, घर वाले स्वयं अजय जवाब देंगे आपको, वो भी जुड़े रहे हैं आसाराम से लंबे वक्त तक। अजय सुनिए, 5 दिन पुरानी घटना है। हिसार के आश्रम के गोपाल दास नाम का जो संचालक है, वो अपने 10 व्यक्तियों के साथ, 2 जिसमें महिलाएं थी, एक वीडियो कैमरा लेकर के मेरे घर पहुंचे। मेरे माता पिता, मैं ये बोलता हूं कि आज भी आसाराम बापू की घर में हमारे फोटो लगाई हुई है। 4 बजे उठ करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करते हैं। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, मेरी माँ खुद पेशेंट है, इसलिए मैंने उनके सामने कभी जिक्र नहीं किया। जब 4-5 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आप हमें एक वीडियो क्लिप बना करके दे दीजिए ताकि हम सभी समर्थकों के अंदर ये बताएं कि हमारा बच्चा किसी के बहकावे में आ गया, और बहकावे में आकर के उसने जोधपुर जाकर के पुलिस को बयान दिए और टीवी के अंदर आकर के वो इस तरह के बयान जो दे रहा है, तो अभी आप ऐसी कोशिश करिए कि वो आगे बयान ना दे। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया। क्यों डर अखिलेश जी, क्यों डर? ऐसा डर क्यों है आसाराम और उनके तमाम समर्थकों में? नहीं बताइए। ऐसा है अखिलेश जी, मैं ये कहूँगा, ये अभी 4 दिन पहले की घटना है। ये लोग सुनिए, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये अखिलेश जी, अभी जिस व्यक्ति पर इन्होंने आरोप लगाया है, आज वो पुलिस कस्टडी में है, न्यायालय के समक्ष है, जांच चल रही है। अगर सत्यता है तो निश्चित तौर पर बाहर आएगी। तो अखिलेश जी, उनको ये बताइए कि किसी गवाह को धमकाना, खुद ही कह रहे हैं, किसी न्यायालय में भरोसा की बात कहते हैं, दूसरी तरफ क्लीन चिट दे रहे हैं वहां से बैठे हुए। अजय गौतम को सवाल, 1 मिनट अजय जी। हाँ, देखिए, मैं एक बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ और एक हिंदुस्तान के एक आम नागरिक और एक आम श्रद्धालु होने के नाते सवाल कर रहा हूँ और एड्रेस कर रहा हूँ मैं अपने मित्र अशोक जी को और आदरणीय तिवारी जी को। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जितनी भी पूजा है, जितने भी अनुष्ठान है, गाँव के, बिरादरी के, घर के सभी लोगों को बिठा के की जाती है, तो वो ऐसा कौन सा अनुष्ठान था जो वो उस लड़की के साथ अकेले में एकांत कुटिया में हो सकता था उसके माँ बाप के बिना? हमारे डॉक्टर, यहाँ भी मेडिकल प्रोफेशन में भी रूल है, अगर आप किसी लड़की को चेक करोगे तो उसके गार्जियन के वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, तब डॉक्टर उसको चेक करता है। तो ये कौन सी पूजा और कौन सा अनुष्ठान था जो उस लड़की के साथ उस एकांत कुटिया में हो सकता था और उसके माँ बाप अगर वहां होते तो वो अनुष्ठान भंग हो जाता? ये सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है जो पूजा और अनुष्ठान मन में अपनी श्रद्धा रखता है। मैं तिवारी जी चाहता हूं आप इस बात को मानते हैं कि ये इस बात में कहीं ना कहीं कुछ घपला जरूर है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक आम श्रद्धालु होने के नाते इस बात का जवाब दीजिए। अजय गौतम जी ने बात कहा है, बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ऐसे कौन से अनुष्ठान, ऐसे कौन से पूजा पाठ करते हैं जो बंद कमरे में होते हैं, लड़कियों और महिलाओं के साथ होते हैं और उनके परिवार के लोगों को महिलाओं के साथ ही होते हैं बंद कमरों में, किसी पुरुष के साथ कभी बंद कमरों में नहीं करते हैं। अजय गौतम जी भी ज्योतिष और कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। बात है कि ये बहुत सारे लोग महिलाओं के साथ ही बंद कमरों में करता है, बैठता है, उनके परिवार के लोग प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, कुर्सियां मिलवाते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन इस तरीके का घिनौना काम नहीं होता जिस तरीके से अजय ने बताया कि इनको धमकी दी जा रही है, इनसे कहा जा रहा है कि हमारा बच्चा भटक गया था। बच्चा भटका नहीं था, बच्चे के आंख में जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा हट गया। दूसरा सवाल बाद में। जवाब जी, मेरा निवेदन है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जवाब दीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। नहीं,
आदरणीय गौतम जी, आपका प्रश्न बहुत ही शास्त्र सम्मत है। हम इससे सहमत हैं कि एकांत में किसी महिला के साथ शास्त्र भी मनुस्मृति भी मना किया है जी, लेकिन अभी तो ये बात आप लोग आसाराम को क्यों नहीं समझा पाए? गुरु को भी तो चेला सलाह दे सकता है, ऐसी क्या बात है? अगर गुरु गलत है तो शिष्य का भी तो फर्ज बनता है कि बिल्कुल। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी प्रमाण है कि अगर कभी किसी व्यक्ति का गुरु अपने पद से च्युत हो जाए, पद से भटक जाए, तो उसका शिष्य उन्हें समझा सकता है, बता सकता है, और अगर बताने के बावजूद भी गुरु न माने तो ऐसे गुरु का तिरस्कार कर देना चाहिए। साध्वी जय भारती, यहाँ पर जो मैं चर्चा को देख रही हूँ, सीधे सीधे दो मुद्दे उठते हैं। एक तो मुद्दा उठता है सीधा सीधा जिसमें आसाराम जी केंद्र में हैं, और मैं ठीक है, मैं उसमें कहूंगी कि गौतम जी ने और जो हमारे साथ पैनल पे है, इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान था। पहली चीज तो यह है कि किसी भी अनुष्ठान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो पंडित और पुरोहित करा लेते हैं। गुरु में एक मिनट, आध्यात्मिक गुरु में पंडित और पुरोहित में बहुत अंतर होता है। तो एक आध्यात्मिक गुरु कभी अनुष्ठानों में नहीं जोड़ता किसी मनुष्य को। आप गुरु कहेंगी जिसके जो महिलाओं के प्रति जिसकी ऐसी नजर, क्योंकि आप साध्वी एक महिला भी हैं। मैं उसी बात पर विश्वास वो बढ़ जाता है। मैं उसी बात पर आना चाहती हूँ कि समस्या की जड़, ठीक है, हम बहुत सारे पहलुओं पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, पर हम लोग समस्या की जड़ में नहीं जा रहे हैं। समस्या की जड़ है हमारी अज्ञानता उस सत्य के बारे में जो हमें ये परख देती है कि कौन गुरु है या नहीं है। क्या हम गुरु ही अगर अज्ञान फैलाए तो कहां से फिर कौन समझेगा? एक मिनट अजय गौतम जी, हंसने की बात नहीं है कि हाँ ठीक है। दूसरी चीज बात यह है कि आज मैं जरूर इस मंच का प्रयोग करूंगी कि मैं लोगों को जितने भी ब्रीफ से ब्रीफ टाइम में ये बता सकूं कि वो गुरु की परख कैसे करें। गुरु की एक ही परख है जो आपको जिस समय दीक्षा देता है उस समय जो आत्म साक्षात्कार है, जो आत्मा की ज्योति है, प्रकट रूप से आपके शरीर के भीतर दिखाता है। एक मिनट, और यदि आपके साथ दीक्षा के समय ऐसा नहीं हुआ है तो वह गुरु नहीं है। पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मैडम, जरा हम सुन लें उनका। हाँ, अभी छोटा सा हमें ऐसा जानने को मिला है कि ऐसी कोई घटना घटती थी, पर उसके बारे में हमें वेरिफिकेशन करना है, इसलिए रिमांड की मांगनी की थी। जब तक वेरिफिकेशन इस बात में नहीं होता तब सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता चल सकता। क्या ऐसे डॉक्टर्स के नाम भी पता चले? जब तक ध्रुव नहीं मिलती और हम इनको इंट्रोगेट नहीं करते तब तक ये बात हम कह नहीं सकते। ये जानकारी सर पीड़िता के बयान से निकली है या कोई और तस्वीर मिलाया? आप जानते हो कि किस तरह से ये बात सामने आई है और किस तरह से नहीं आई है, वो आगे मैं बता नहीं सकता, पर ये बात आने से ही हमने ऑन पेपर फिर ली होगी, और जब तक ध्रुव नहीं आएगी तब तक ये बात सच है या गलत है वो भी हमें वेरीफाई अभी भी करने का बाकी है। तो अग्रिम जमानत पर तो हम पूछताछ भी कर सकते हैं उनकी सामने से, ऐसा कोई प्लान या आगे लक्ष्मी देवी या भारती देवी के आगे? अभी देखो, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लिए है, पर इनको बुलाना, इनके साथ बातचीत करना और ऑनरेबल कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक किस तरह से आगे बढ़ना, वो तपास का विषय है। और इनको ऑनरेबल कोर्ट ने जिस तरह से हुक्म किया है उसके मुताबिक हमें हमारे सामने आना है। इनको सबसे पहले हम इंट्रोगेट करेंगे, थरो इंट्रोगेशन के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। साधकों की वजह से आपकी जांच में कोई अड़चन आ रही है? आपने एक मुद्दा ये भी बताया है, किस तरह के एटीएस पे भी काफी लोग जमा होते हैं, कोर्ट में भी होते हैं। आप जानते हो, आप इतने सारे टाइम से हम हमारे साथ रहते हो, देखते भी हो कि एटीएस के बाहर जमेला हमेशा खड़ा रहता है। बार बार लोग रास्ते में भी आके खड़े रह जाते हैं। मेडिकल टेस्ट जब करवाने के लिए जाते हैं तभी भी लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो हर जगह पर साधक खड़े हो जाते हैं, जहां जहां आसाराम को ले जाया जाता है वहां हर जगह पर खड़े हो जाते हैं, आप देख सकते हो। और डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। अभी जब बहुत भारी संख्या में लोग खड़े होते हैं तो इनका बंदोबस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर करना, सब प्रॉब्लम्स तो आता ही है। तो उसके बारे में हमने रिमांड रिपोर्ट में जिक्र किया था। एक हमने जवाब दो सर, कुल मिलाकर 7 दिन के रिमांड आपके पास हो गए आसाराम के। एक और गंभीर आरोप ये लगा दिया गया है। अब पुलिस के अधिकारी को आप सुन रहे थे कि आसाराम के जो समर्थक हैं, जो साधक हैं, वो कहीं ना कहीं जांच में बाधा डाल रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पर आसाराम को ले जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हुए जी मैं आऊंगा आपके पास, देखते रहिए न्यूज़ 24।
तो आसाराम की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। उनकी रिमांड बढ़ चुकी है और बेटे नारायण साईं फरार हैं। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम आरोप लगते जा रहे हैं। सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे साथ वहां से आसाराम के पूर्व सेवादार मौजूद हैं जो कि कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको कब पता चला कि आश्रम में यह सब गोरख धंधा चल रहा है? कब आपको यह जानकारी मिली? ये मुझे अपने आश्रम में जब मैं रहता था उसके आखिरी समय में, आखिरी 2 महीने के अंदर मुझे जानकारी मिली। इसके बाद मैं उसकी लगातार इंक्वायरी करवा रहा था। ऐसा क्या देखा था आपने जिससे आपकी आंखें खुल गई, जो आपका दावा? जब मैंने आखिरी में पाया, हाँ, वही आशाराम को मैंने देखा, वही लड़कियों के साथ कृत्य करते हुए ये सब चीजें। और उसके बाद मैंने आशाराम को पत्र भी लिखा और पूछा कि जवाब दो। मुझे ये सब चीजें उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता है। शायद मैं पहला ही साधक हूं जिसको ये उन्होंने बात कही है कि ब्रह्मज्ञानी को करने से कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने स्वीकार किया, वो ऐसा करते हैं। तो इसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया क्योंकि हमारी श्रद्धा बहुत बुरी तरह हिल गई थी। उसके बाद हम वापस चले गए। अशोक पुरुषार्थी जी, ब्रह्मज्ञानी ये सब करता है, पाप नहीं लगता है। आता हूं जी, अखिलेश जी, ये गंगा को कहते हैं ना, गंगा जी पाप को धोती हैं, लोगों के पापों को गंगा जी धोती हैं। उसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, पाप वो ले लेती हैं। तो पाप लेने के बाद आदमी पापी नहीं रहता, पुण्य आत्मा हो जाता है। तो मतलब एक मिनट सुनिएगा, पहले बात पूरी सुनिए भाई, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। संतों का चरित्र गंगा जी जैसा पवित्र होता है। अब कोई गंगा में अपना पाप धोने के बाद पुण्यात्मा हो जाए, गंगा के बगल बैठ के और कहे नहीं गंगा जी ही पापी हैं, तो दोष किसका है? अच्छा, ऐसा चरित्र, लेकिन आशाराम जी संत नहीं है, आशाराम जी संत नहीं है, लग जाए अजय गौतम जी, जिन संतों का चरित्र गंगा जी निर्मल होता है महाराज, जो और ऐसे लोग अपने पाप वहाँ पे जाके धुलते हैं, पुण्यात्मा होने का गंगा जी को दोष देते हैं। दोष किसका है इसमें? ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना पाप धोने के बाद गंगा जी को दोष दे। ऐसा कभी प्रमाण नहीं देखा गया जीवन में। मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना ये करूंगा, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूँ कि आसाराम के नाम के आगे से संत हटा देना चाहिए और पीछे से राम हटा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस तरीके का घिनौना काम, इतनी बड़ी बात ब्रह्म ज्ञान नहीं लगता। आरोप तो ये लग रहा है कि वो उल्लू का काजल लगाते थे मार के। 1 मिनट रुकिएगा। हम एक बात उदाहरण दे रहे हैं। और क्या क्या बोलिए तो शारीरिक शक्ति हो, नहीं अजय जी, शारीरिक शक्ति हो तो आदमी सीरीज पे कब्जा कर सकता है। मानसिक शक्ति हो तो धीरू भाई अंबानी नारायण मूर्ति बन सकता है। बौद्धिक शक्ति हो तो आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है वो बापूराम आसाराम बन के करोड़ों लोगों के हृदय में राज कर सकता है, उनका चरित्र हो सकता है। वो आशाराम देता है, वो आशाराम और मैं कहता हूँ बापू आशाराम बने, काजल लगाना चाहिए, अजय काजल लगाना चाहिए। 700 करोड़ का सीरियस लैंड ग्रैब का घोटाला कर सकते हैं भावनगर में, जामनगर में। देखते रहिए न्यूज़।